बीजेपी नेता राम कदम ने राज कुंद्रा पर एक और संगीन आरोप लगा दिया है। राम का कहना है कि राज कुंद्रा ने एक मशहूर मॉडल और फिल्म एक्ट्रेस को फिजिकली हरास किया। इस बारे में 14 अप्रैल को उस एक्ट्रेस ने जुहू पुलिस स्टेशन में राज के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, मगर विक्टिम पर प्रेशर बनाकर उस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके अलावा राम कदम ने राज कुंद्रा पर 3,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का भी आरोप लगाया है। राम कदम ने 30 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि राज कुंद्रा ने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया है। इन मामलों पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राज की कंपनी व्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गेम ऑफ डॉट नाम का एक ऑनलाइन गेम शुरू किया था। पहले इस गेम की मदद से उन्होंने देश भर के डिस्ट्रीब्यूटरों से करोड़ों रुपए जमा किए और फिर उनके साथ हर तरह का कम्युनिकेशन बंद कर दिया। इस मामले में राम ने शिल्पा शेट्टी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज ने अपनी गेम को आगे बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लुभाने के लिए अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को आगे कर दिया। बकौल राम, राज की कंपनी दावा करती है वो अपने सारे बिजनेस बिल्कुल कानूनी तरीके से चला रहे हैं, मगर उन्होंने सभी नियम कानूनों का उल्लंघन कर लोगों को धोखा दिया है। अपनी बातचीत में वो आगे जोड़ते हैं, अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग मुंबई पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री के पास जाएंगे। हम भी समझना चाहते हैं कि सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों के साथ हुए इस धोखे और अन्याय को कैसे बर्दाश्त किया। इस मामले पर क्लैरिटी के लिए आज तक ने राजू नायक नाम के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की। राजू ने बताया कि उनसे इस गेम में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को कहा गया था, मगर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उन्हें लगा कि जिस कंपनी से शिल्पा शेट्टी का नाम जुड़ा है उससे तो उन्हें प्रॉफिट ही होगा। हालांकि उन्हें इस दौरान राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी से मिलने का मौका नहीं मिला। ये सारी डीलिंग उनके मैनेजर कर रहे थे। राजू बताते हैं कि 3 महीने तक जब इस मामले में कोई सुगबुगाहट नहीं हुई तब उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगी। वो कई बार इन मामलों से जुड़े अधिकारियों से मिलने भी गए, मगर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो चुका है। वो इसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास पहुंचे। तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। पैसे तो मिले नहीं, उल्टे उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज हो गई। सोलापुर में रहने वाले दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर संतोष मोरे से हुई बातचीत में भी आज तक को कुछ ऐसी ही चीजें पता लगी। संतोष ने भी कहा कि उन्होंने शिल्पा शेट्टी का नाम सुनकर उस गेम में 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। उनसे कहा गया कि इस गेम में काफी स्कोप है और ये बिल्कुल लीगल है। वो इस बातचीत में बताते हैं, हमें बड़े स्क्रीन्स और कंप्यूटर देने का वादा किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया कि हम जब चाहें अपने पैसे वापस ले सकते हैं, मगर हमें कुछ ही समय बाद ये रियलाइज हो गया कि दाल में कुछ काला है। इसके बाद हमने अपने पैसे वापस मांगे, मगर हमें उनके ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इस बात को 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, मगर हमें अपने पैसे अब तक वापस नहीं मिले हैं। फिलहाल राज कुंद्रा पर सिर्फ पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने का मामला चल रहा है। अब तक इस मामले में कुंद्रा के अलावा पुलिस 10 और लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शिल्पा शेट्टी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। फोरेंसिक ऑडिटर्स इस मामले में शामिल सभी लोगों के बैंक अकाउंट से हुए पैसे के लेन देन की जाँच कर रहे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी श्वेतांक। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।